हरियाणा में बीजेपी ने आरक्षण के भीतर आरक्षण को लागू कर दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब इस पर साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से इसके खिलाफ है। इस हफ्ते अपनी पहली बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा को विभाजित करने और इसका एक हिस्सा उन उप समूहों को देने का फैसला किया जिनका रोजगार और शिक्षा में कम प्रतिनिधित्व है। इस बारे में रिपोर्टर से बात करते हुए चिराग पासवान ने साफ किया कि लोक जनशक्ति पार्टी ने यह स्पष्ट पहले ही कर दिया है कि वो इसका समर्थन नहीं करती। मुझे लगता है कि जाति की नहीं जमात की बात होनी चाहिए। चिराग ने आगे ये भी कहा कि खास तौर पर तब जब आप अनुसूचित जाति का जिक्र करते हैं जिसका आधार छुआछूत रहा है। जब तक ये मानसिकता या इस सोच के लोग आज भी छुआछूत की भावना रखते हैं, ऐसी परिस्थितियों में अगर इस तरह का सब क्लासिफिकेशन हुआ तो इससे समस्याएं पैदा होंगी और इस तरह का विभाजन कायम रहेगा। रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया गया है हरियाणा सरकार के जरिए से। देखिए, भारत का संघीय ढांचा है, राज्य सरकारों के पास भी अपने अधिकार हैं, पर जहां तक रही बात इस विषय की, पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि हमारी पार्टी की नीति इस सोच को लेकर एकदम स्पष्ट है। हम लोग नहीं समर्थन करते हैं इस बात को। मुझे लगता है जाति की नहीं जमात की बात होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जब आप अनुसूचित जाति का जब आप जिक्र करते हैं जिसका आधार छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है, जब तक ये मानसिकता कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की जो आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव की भावना रखते हैं, ऐसे में फर्दर बाइफर्केशन, सब क्लासिफिकेशन अगर इस तरीके से अगर होता है तो इससे कहीं ना कहीं जो हक हैं, जो अधिकार हैं इस पूरी जमात के, अनुसूचित जाति के, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस वर्गीकरण की का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं करती। बता दें, वर्तमान शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन है, वही शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन 7.5%। वर्ष 2004 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समुदायों के भीतर उपजातियों को तरजीह देने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि अनुसूचित जातियां और जनजातियां समरूप समूह है। लेकिन 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने पॉजिटिव कार्रवाई के लिए आरक्षित श्रेणी समूहों के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दे दी। वहीं हरियाणा सरकार ने भी कहा कि अब वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन उप समूहों को 22.5% आरक्षण के भीतर कोटा आवंटित करने में सक्षम होगी। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त में हरियाणा शेड्यूल कास्ट कमीशन ने दलित कम्युनिटी को 2 कैटेगरी में विभाजित करने की सलाह दी थी, एक वंचित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां तो दूसरी। वहीं इस कदम से भाजपा को अनुसूचित जाति के वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद मिली। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में इसे लागू किया गया, बिहार में अगर इसे लागू किया जाएगा तो चिराग पासवान सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। पहले की देख ली जाए तो चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद और मायावती सड़कों पर उतरे थे और भारत बंद को समर्थन दिया था। क्रीमी लेयर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा खोला था, एक बार फिर से ये आग सुलगने लगी है कि भारत बंद होगा और क्रीमी लेयर को लेकर फिर से मोर्चा खोला जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, बताइएगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।